हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे एचपीयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्योंकि अगर आपको पता हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है और उससे आपको अच्छे आंसर्स फ्रेम करने में भी हेल्प मिलती है। इस सब्जेक्ट के बहुत से टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी करवाए हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर वो पेपर्स चेक कर सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक में आपको थोड़ा डाउट आता है तो या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझे एक बार समझा देना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पीडीएफ्स या पीपीटीज के ज़रिए मैं आपको वो टॉपिक करवा सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि पिछली बार इस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। और इसमें भी देखें तो जो अक्सर देखा गया है बच्चों की दो सब्जेक्ट्स में ही सप्ली आती है, वो है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन और चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स। इसीलिए इस पेपर की तैयारी थोड़ी अच्छे से करिए और काफ़ी इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है। तो टाइम दिया जाता है इसके लिए 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 80। 40 पेजेस आपको दिए जाते हैं आंसर बुक के, जो आपको भरने होते हैं पूरे। सेक्शन ए में कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 मार्क का एक एक क्वेश्चन। सेक्शन बी, सी, डी एंड ई में 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको एक करना होता है और वो एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। तो पिछली बार जो सेक्शन ए में कंपल्सरी क्वेश्चन आए थे उनमें पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षण मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो था डिस्क्राइब द टर्म मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता शब्द का वर्णन करें। नेक्स्ट वॉज डिस्कस द मीनिंग ऑफ टर्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत मतभेद शब्द के अर्थ की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर्स, यानी कि रचनात्मक शिक्षार्थियों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिफाइन द टर्म सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास शब्द को परिभाषित कीजिए। राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एडोलसेंट पीरियड, किशोर अवस्था के दौरान छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट वॉज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। हाईलाइट द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन, छात्रों के बीच व्यक्तिगत विकास के लिए जिम्मेदार मुख्य कारकों पर प्रकाश डालिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको एक करना होता है वो था व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस इट्स स्कोप विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट डे टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, यानी कि शिक्षण मनोविज्ञान। और देखिए जिन क्वेश्चंस में ना ऐसे मार्क्स डिवाइड किए होते हैं कि ये 4 मार्क्स का है, ये 12 मार्क्स का है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एक ही तो क्वेश्चन है तो जितना मर्जी लिखते जाएं एक ही में, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को ही एक्सप्लेन करने में 3-4 पेज लगा देंगे और लास्ट में थोड़ा सा स्कोप के बारे में लिख देंगे, तो उस तरीके से मार्क्स नहीं मिलते हैं। जिस क्वेश्चन के लिए ज्यादा मार्क्स लिखे होते हैं पेपर में उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है, ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी होती है। तो शिक्षण मनोविज्ञान शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। वर्तमान शिक्षण अधिगम स्थितियों के संदर्भ में इसके कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें डिस्कस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप ज्यादा कंटेंट लिख सकते हो। एज ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है कि जो आता है तो वो ठीक होगा, सब्जेक्टिव है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। कि कभी कभी क्या करते हैं कुछ बच्चे कोई और क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं और 2-3 पेज लिखने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं यार मैं दूसरे में ज्यादा अच्छे से लिख सकता था। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, शुरू में ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और एक रफ स्ट्रक्चर बना लेना है कि पहले मैंने इसका मीनिंग लिखना है, फिर मैंने इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, या जिस तरीके से भी आप सीक्वेंस में लिखते हो, तो वो एक रफ स्ट्रक्चर दिमाग में बना लेना है कि कैसे मैं पेजेस भी फिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और एक अच्छा कंटेंट भी तैयार कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से आपको लिखना है। सेक्शन सी में क्वेश्चन आए थे हु आर डाइवर्स लर्नर्स, यानी कि विविध शिक्षार्थी कौन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड रेमेडियल मेजर्स टू सच लर्नर्स, ऐसे शिक्षार्थियों की आप पहचान और उन्हें उपचारात्मक उपाय किस प्रकार प्रदान करेंगे।
नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन में क्वेश्चन आया था वो था राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम सिचुएशंस, यानी कि कक्षा की स्थितियों में व्यक्तिगत मतभेद कम करने में शिक्षक की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो अब देखिए इसमें निबंध लिखना एक थोड़ा मुश्किल टॉपिक हो सकता है क्योंकि आपको 16 मार्क्स के हिसाब से लिखना है, वेयर एज जो ऊपर क्वेश्चन दिया है वो कंपैरेटिवली इजी है, तो जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वो क्वेश्चन हमें पहले ही सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है सेक्शन डी में जिसमें क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। हाईलाइट वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट अमंग लर्नर्स, शिक्षार्थियों के बीच भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन जो अगला था जो ऑप्शन में आपको आया था डिस्क्राइब द टर्म चाइल्डहुड, बाल्यावस्था शब्द का वर्णन करें। हाईलाइट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्पेसिफिक पीरियड, इस विशिष्ट काल की विभिन्न विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सेक्शन ई में जो क्वेश्चन आए थे वो इस प्रकार थे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेवल ऑफ एडजस्टमेंट अमंग लर्नर्स, शिक्षार्थियों के बीच समायोजन के स्तर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है हाईलाइट द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवोकेटेड बाय जीन पियाजे, डिस्कस इट्स एजुकेशनल implications इन डिटेल, यानी कि पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालिए। इसके शिक्षण निहितार्थों की विस्तार से विवेचना करें। तो ये था प्रीवियस ईयर पेपर और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बाकी चैनल पर बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। और कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।